आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले बनारस काशी के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक अत्यंत गरीब बुनकर रहता था जिसका नाम था करुण। करुण दिन रात मेहनत करता पर उसका बुना हुआ कपड़ा कभी बाजार में बिकता नहीं था। इसके विपरीत गांव के सबसे धनी और अहंकारी बुनकर शुभंकर का कपड़ा हमेशा ऊंचे दामों पर बिकता था। शुभंकर को अपने धन और कला पर बहुत घमंड था। उसने एक विशेष अभिमान कवच बनवा रखा था। वह कवच सोने और बहुमूल्य रत्नों से जड़ा हुआ था। शुभंकर का मानना था कि यह कवच उसे असफलता और दरिद्रता से बचाता है और उसकी सारी सफलता इसी कवच के कारण है। करुण बहुत दुखी रहता था। वह रात दिन महादेव से प्रार्थना करता कि वह क्यों इतनी निर्धनता में जी रहा है, जबकि उसका कपड़ा शुभंकर के कपड़े से कम सुंदर नहीं था। एक दिन महादेव ने करुण की परीक्षा लेने का निश्चय किया। महादेव एक साधारण व्यापारी का वेश धरकर करुण के पास आए। व्यापारी महादेव ने करुण से पूछा, बुनकर, क्या तुम मुझे कोई कपड़ा बेचोगे? करुण ने अपने बुने हुए सादे कपड़े दिखाए। व्यापारी ने कहा, तुम्हारा कपड़ा तो बहुत सुंदर है, पर ये तो बिकता नहीं होगा, क्योंकि यह बहुत साधारण है। तुम शुभंकर जैसा चमकदार और कीमती कपड़ा क्यों नहीं बनाते? करुण ने आह भरते हुए कहा, हे सेठ, मेरे पास शुभंकर जैसा धन नहीं है कि मैं कीमती धागे खरीद सकूं, और मेरा मन सरल सादगी को ही बुनना जानता है। व्यापारी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर एक बड़ा काम देता हूँ। तुम शुभंकर के अभिमान कवच के लिए एक वस्त्र बुनोगे, लेकिन वह वस्त्र ऐसा होना चाहिए जो उस कवच को ढक सके, उसके चमत्कार को बढ़ा सके। करुण ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने अपनी पूरी श्रद्धा, अपना सारा प्रेम और अपनी सारी सादगी उस कपड़े में डाल दी। उसने कोई चमकदार धागा नहीं लगाया, बल्कि अपने हृदय के शुद्धतम भाव से उसे बुना। कुछ दिनों बाद करुण वह सादा पर अत्यंत शुद्ध वस्त्र लेकर शुभंकर के पास पहुंचा। शुभंकर ने उपहास किया, यह क्या लाए हो गरीब? ये तो भिक्षा पात्र जैसा दिखता है। यह मेरे सोने के कवच को क्या शोभा देगा? करुण ने कहा, सेठ, इसे केवल एक बार अपने कवच पर धारण करके देखें। शुभंकर ने न चाहते हुए भी वह सादा वस्त्र अपने अभिमान कवच पर लपेट लिया। जैसे ही वह वस्त्र कवच से छुआ, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। करुण की शुद्ध सादगी से बुना हुआ वह वस्त्र शुभंकर के सारे अभिमान और रत्नों को सोख गया। अभिमान कवच का सारा तेज, उसकी चमक और उसके रत्न अदृश्य हो गए। वह कवच अब केवल एक साधारण लोहे का टुकड़ा बनकर रह गया, जिस पर करुण का सादा वस्त्र लिपटा था। शुभंकर चिल्लाया, यह क्या कर दिया तुमने? मेरा गौरव, मेरी सफलता का रहस्य सब नष्ट हो गया। तभी व्यापारी महादेव वहां प्रकट हुए और अपने वास्तविक रूप में आ गए। महादेव ने शुभंकर से कहा, ग्रेटर देन शुभंकर, तुम्हारी सफलता तुम्हारे रत्नों में नहीं, बल्कि तुम्हारे श्रम में थी। तुमने अभिमान के वश में होकर उस श्रम को इस कवच के पीछे छिपा दिया। करुण के सादे वस्त्र में शुद्ध श्रद्धा और विनम्रता का धागा बुना हुआ था। शुद्धता हमेशा अभिमान को नष्ट कर देती है। ग्रेटर देन महादेव ने करुण को आशीर्वाद दिया। ग्रेटर देन करुण, तुम्हारा वस्त्र इसलिए नहीं बिकता था क्योंकि वह इतना शुद्ध था कि बाजार की अपवित्रता उसे स्वीकार नहीं कर सकती था। बड़ी, अब तुम अपने वस्त्रों को मेरे मंदिरों के लिए बुनो। तुम्हारा वस्त्र विनम्रता और सादगी का प्रतीक बनकर मेरे भक्तों को अभिमान मुक्त होने की प्रेरणा देगा। ग्रेटर देन। इस प्रकार करुण एक देव बुनकर बन गया और शुभंकर ने अपना घमंड त्याग कर सादे वस्त्रों में ही सच्ची सफलता की खोज शुरू कर दी। महादेव के वचनों से शुभंकर का अहंकार चूर चूर हो चुका था और करुण को अपने सादगी के बल का ज्ञान हो चुका था। महादेव ने करुण को आशीर्वाद दिया और उसके बुने हुए सादे वस्त्र से उस लोहे के अभिमान कवच को हटाया। कवच अब केवल एक पुराना जंग लगा लोहे का टुकड़ा था। महादेव ने करुण के हाथ में उस वस्त्र को वापस दिया और कहा, ग्रेटर देन करुण, तुमने सिद्ध कर दिया कि विनम्रता का धागा किसी भी अहंकार के कवच से ज्यादा शक्तिशाली होता है। अब मैं तुम्हें सत्य तंतु, सत्य का धागा का वरदान देता हूँ। ग्रेटर देन। महादेव ने करुण को एक विशेष दायित्व सौंपा। ग्रेटर देन, तुम अब सिर्फ मेरे मंदिरों के लिए वस्त्र नहीं बुनोगे, तुम सत्य तंतु बुनकर कहलाओगे।
तुम्हारा काम ये होगा कि जब भी कोई भक्त झूठे दिखावे या अभिमान में मेरे दर्शन को आएगा, तो तुम उसे अपने बुने हुए सादे वस्त्र का एक टुकड़ा भेंट करना। ये वस्त्र उसके अहंकार को भेद कर उसे अपने सच्चे और सादे स्वरूप का दर्शन कराएगा। ग्रेटर देन। महादेव ने शुभंकर की ओर देखा और कहा, और तुम शुभंकर, तुम्हारा कवच तो नष्ट हो गया, पर तुम्हारी कला नष्ट नहीं हुई है। अब तुम भी करुण से सीखो। तुम अपनी कला का उपयोग ईमानदारी से करो। तुम्हारा प्रायश्चित यह है कि तुम आज से करुण के सहायक बनोगे। तुम बाजार से सबसे उत्तम धागे खरीदोगे, पर तुम उन धागों को करुण को दोगे ताकि वह उन्हें सादगी और प्रेम के साथ बुन सके। तुम इन वस्त्रों को बेचने में उसकी मदद करोगे, लेकिन लाभ का एक हिस्सा गरीब और असहाय लोगों की सेवा में लगाओगे। शुभंकर को ये दंड नहीं, बल्कि सुधार का अवसर लगा। उसने तुरंत करुण के चरणों को छुआ और विनम्रता से कहा, हे करुण, आज से मैं आपका सहायक हूँ। मेरी कला अब आपके सत्य तंतु के अधीन होगी। करुण और शुभंकर ने मिलकर काम करना शुरू किया। शुभंकर की व्यावसायिक कुशलता और करुण के सत्य तंतु से बुने वस्त्रों ने पूरे जमे क्रांति ला दी। लोग अब चमकदार महंगे कपड़ों की बजाय करुण के सादे पर दिव्य शांति और सच्चाई से भरे वस्त्रों को पहनने लगे। इन वस्त्रों को पहनने वाला हर व्यक्ति अपने आंतरिक अभिमान को त्याग कर अपने वास्तविक और सहज स्वरूप को पहचानने लगा। इस प्रकार करुण की सादगी और शुभंकर के प्रायश्चित ने मिलकर ईमानदारी और विनम्रता के मूल्यों को समाज में स्थापित किया। उनकी कहानी ये दर्शाती है कि महादेव की कृपा उसी पर होती है जो अपने भीतर की सादगी को सम्मान देता है और अहंकार को त्याग कर सेवा भाव अपनाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।